कबूल है, एक धीमी आवाज उसके फोन में गूंजी। बख्तियार अपनी शर्मीली और मासूम वाइफ को देखकर मुस्कुराया। वाइफ? उनकी जान किरत आखिरकार अब उनकी वाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को 1 सप्ताह हो गया था। सभी बुजुर्गों ने रुमैसा खाला के घर का दौरा किया था और आधिकारिक तौर पर अपने दूसरे सबसे बड़े बेटे के लिए किरत का हाथ मांगा था। उन्होंने फैसला किया था कि अब निकाह करेंगे और 1 साल बाद शादी की रस्में और रुखसती करेंगे जब किरत 18 साल की हो जाएगी। वह अपनी लेडी लव को लुभाने में बहुत आनंद लेने वाला था। हानिया किरत के पक्ष में चली गई थी और अब वह उसकी बहन के रूप में काम कर रही थी और उसे अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने देने के बदले में पैसे मांग रही थी। धोखेबाज भाभी। बहरोज को छोड़कर अन्य लड़कों ने भी वफादारी बदल ली थी और अब वे अपनी बहन के पक्ष में थे। उसे यह बात अच्छी लगी कि उन्होंने उसे अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने से नहीं रोक सका। निपट अकेले पड़ गए वह। शुक्र है कि उसकी ऐशल अप्पी अभी भी दूल्हे की बहन के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे दुल्हन खेमा में खींचे जाने में ज्यादा समय नहीं है। उसने अपनी अमाल चाची को पाल लिया था और उसने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा था कि वह उसके पास है और कुछ दिनों में उसकी वाइफ भी। इस पर वह केवल शर्मा ही सका। उसने हानिया को रिश्वत दी थी और निकाह से 2 दिन पहले अपनी वाइफ का 1 घंटा समय चुराने में कामयाब रहा था। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वह यही चाहती है। उसे अपने स्नेह और शुद्ध इरादों का आश्वासन देना था। वह उनके घर के पीछे में तालाब पर उसका इंतजार कर रहा था। यह एक सुरक्षित स्थान था, अपने परिवार की चिढ़ाने वाली नजरों से मुक्त। उसे आते देख उसकी सांसें अटक गईं। उसने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके सिर के चारों ओर छोटे गुलाबी फूलों के साथ सबसे अमीर और गहरे नेवी ब्लू रंग की पश्मीना लिपटी हुई थी। उसका पहनावा उतना नहीं, बल्कि उसका चेहरा ही उसे रोमांचित करता था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक नूर था। बालों के बिखरे हुए बाल उसके पहले से ही खूबसूरत रूप में सुंदरता बढ़ा रहे हैं। उसकी सुनहरी आंखें चांदनी में चमक रही थी। यह ऐसा था मानो उसे लुभाने के लिए स्वर्ग से भेजा गया हो। वह उसका विरोध नहीं कर सका। अभी नहीं, कभी नहीं। उसे फिर से उससे प्यार हो गया। वह उससे 3 फीट की दूरी पर खड़ी थी। पहले से ही उसकी बाहों में होने के बावजूद वह एक शर्मीली छोटी लड़की थी जिसे पुरुष का ध्यान पसंद नहीं था। बख्तियार भी अलग नहीं थे। उसने अभी तक उसे उस नज़र से नहीं देखा है। अस्सलामुअलैकुम, उसने नम्रतापूर्वक उससे ग्रीट किया। उसे हानिया ने यहाँ भेजा था, जिसने उसे बख्तियार से बात करने के लिए कहा था। कभी किसी पुरुष के साथ अकेले न रहने के कारण वह इस सब को लेकर थोड़ा सशंकित थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो किरत? बुखार कम हुआ तुम्हारा? उस घटना के बाद वह 3 दिन तक बुखार में तपती रहीं। उसकी माँ ने कहा कि वह आधी रात में पसीने से लथपथ होकर चिल्लाती हुई उठती थी। यह सुनकर बख्तियार को बहुत गुस्सा आया। ओह, क्या उसने उससे अच्छा बदला लिया होता। उन्होंने स्कूल अधिकारियों को फोन किया और लड़कों और उनके माता पिता के साथ एक बैठक की। सभी लड़के प्रभावशाली परिवारों से थे और उन्हें पूरा यकीन था कि वे इस घोटाले से बच निकलने में सक्षम होंगे। लेकिन वे भूल गए कि यहाँ हमदानियों से लेन देन हो रहा था। मूसा और बख्तियार ने डीन को उस घिनौने एक्ट के बारे में सूचित किया था जिसे उन्होंने करने की कोशिश की थी। हमदानी हवेली के 2 सबसे बड़े बेटों को देखकर डीन के पसीने छूट रहे थे। यह मामला गंभीर था क्योंकि इसमें एक लड़की की इज्जत का सवाल था, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि वह लड़की बख्तियार अजान हमदानी की मंगेतर थी। उसकी पत्नी
लड़कों को स्कूल से निकाल दिया गया था और मूसा ने यह सुनिश्चित किया था कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाए, और उनके अचानक आभारी माता-पिता से एक वादा लिया था कि वे कभी भी अपने वतन नहीं लौटेंगे या कभी किरात या किसी अन्य हमदानी के साथ रास्ते में नहीं आएंगे। उस बाधा के दूर होने के बाद बख्तियार अब शांति से अपनी प्रेमिका से शादी कर सकता था, लेकिन उन्हें अपनी शादी के लिए उनकी व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता थी। यह उसके लिए महत्वपूर्ण था। जी, पहले से बेहतर है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? किसी ने देख लिया तो? उसने दारी हुई आवाज में पूछा। उस दिन के बाद वह लोगों और उनके फैसलों से डर गई थी। वह पहले से भी अधिक शांत हो गई है। क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम्हें मेरा साथ मंजूर है? मेरे खानदान का हिस्सा बनना चाहती हो? उसने एक सांस में है सब बोल दिया। उसे डर था कि शायद वह उसके रिश्ते से खुश नहीं होगी और हो सकता है कि उसे अपने परिवार के सम्मान के नाम पर इस बंधन में मजबूर किया गया हो। जितना वह उससे प्यार करता था, अगर वह असहमत होती तो वह तुरंत इस शादी को रद्द कर देता। उसकी खुशी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। कौन ऐसे रिश्ते के लिए मना करेगा? आप सब जानते हुए भी मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो गए। मेरे जैसी लड़की तो खुद को खुशनसीब ही समझेगी, उसने सेल्फ डिस्डेन से कहा। उसे लगा कि वह उसे हाँ कहकर अपने जीवन से समझौता कर रहा है। उसे क्या पता था कि वह उसकी सपनों की लड़की है। तुम्हारे जैसी लड़की का क्या मतलब है? वह अपने बारे में इतनी घटिया बातें सुनकर क्रोधित हो रहा था। जब वह डरकर एक कदम पीछे हटी तो उसे तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ। मेरे जैसी यतीम लड़की जिसका ना बाप है ना भाई, जिसके इज्जत पर दाग लगा हुआ है, वो अब रो रही थी। किरत मेरी जान, यहाँ देखो। उन्हें उन दोनों के बीच हुई इस गलतफहमी को दूर करना था। उसे अपने प्यार में पड़ने से पहले उसे खुद से प्यार करना था। उसने टियर लादेन नेत्रों से उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह सोना रो रही हो। वह चाहती थी कि वह उसे सांत्वना दे, उसे यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनके भविष्य में प्यार की संभावना है। उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी खुरदरी हथेलियों में पकड़ा और अपने अंगूठे के पैड से उसके गुलाबी गालों को सहलाया। किरात ने उसके अग्रभागों को पकड़ लिया, उसकी ओर पूरे विश्वास और मासूमियत के साथ देख रही थी। तुम इतनी पाक हो के फरिश्ते इसकी गवाही दे सकते हैं। तुम्हें मैंने अपने अल्लाह से दुआओं में मांगा है। तुम मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब हो। उसने उससे अपने पास खींचा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आज से नहीं, हमेशा से। जब तुमने पहली बार मेरा हाथ थामा था, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हें कभी कोई दर्द होने नहीं दूंगा। उसके शब्दों से उसकी सांसें अटक गईं और वह उसकी घोषणा पर बेकाबू होकर रो रही थी। वह हमेशा इस दुनिया में अवांछित महसूस करती थी, और यहाँ यह अद्भुत व्यक्ति उसके प्रति अपने अटूट प्रेम की घोषणा कर रहा था। तुम सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आई हो। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की ये उसकी बदकिस्मती है। मेरे लिए तुम जना की हूर हो और आज मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इस पूरी कायनात में नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उससे कवर्ड सर को लाइटली किस किया। और किसने कहा तुम्हारा कोई खानदान नहीं है? मेरे भाई, भाभी और बहन सब तुम्हारे तरफ है। मेरे पास सिर्फ मेरे बूढ़े बड़े अब्बू और दुआ अम्मी है। उसने उसके कानों के पीछे बालों का एक स्ट्रैंड छिपा दिया। मुझे तो लगता है बारात में मैं शायद अकेला ही आऊंगा। सब तुम्हारे साइड से होंगे। उसने मजाक करते हुए कहा ताकि किरत का मूड अच्छा हो जाए, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी रहा।
उसने उसे शाम की पहली सुकून भरी मुस्कान दी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ किरत। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब तुमने मुझे अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों से देखा था। उस पल से जब तुमने मेरी उंगली पकड़ी थी और मुझे अपनी पहली मुस्कान दी थी। उस समय से जब तुम स्कूल जाने से पहले मेरे लिए इधर उधर देखती थी। जब से तुमने मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह प्यार किया है और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। उसने अपने कार्यों के पीछे की ईमानदारी को देखने के लिए अपना दिल और आत्मा खोल दी। मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। जल्द ही उसने उसे प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह पहले से ही अपने इस आदमी से प्यार करने लगी थी। उसने अपना चेहरा उसके हाथों में घुमाया और उसकी हथेली के अंदरूनी हिस्से को चूमा। बख्तियार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मासूम पत्नी इतनी रोमांटिक कोशिश करने की हिम्मत कर सकती है। उसने उसे पूरी मुस्कान दी और प्यार भरी नजर डाली। वह झेंप गई और वहां से अपनी हनिया अप्पी के पास चली गई जो यहाँ तक जाने वाले पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उस रात उसने अपने जैसा परिवार और उसके जैसा आदमी देने के लिए अपने अल्लाह का आभार व्यक्त करते हुए 2 रकत नवाफिल की प्रार्थना की। 2 दिन बाद उनकी शादी थी। बख्तियार को एक बार फिर अपनी अप्पी और भाभी को रिश्वत देने के लिए पैसे देने पड़े। उन्होंने उसे गुप्त रूप से वीडियो कॉल की और उसने पूरा समारोह देखा। कबूल है से लेकर उसके नाम के आगे अपना हस्ताक्षर करने तक। किरत बख्तियार हमदानी आखिरकार घर आ गई।